एक समय की बात है, एक जंगल में इच्छाधारी नाग नागिन रहते थे। नाग का नाम नागराज होता है और नागिन का वसुंधरा, वह दोनों बहुत प्यार से रहते हैं। लेकिन एक दिन किसी कारण से नागिन की मृत्यु हो जाती है और नाग बहुत दुखी होता है और अपनी नागिन को पाने के लिए शिवजी के मंदिर में शिवलिंग के सामने सर पीटने लगता है और अपने प्राण त्यागने की सोचता है। तभी शिवलिंग से एक प्रकाश उत्पन्न होता है और भगवान शिव शंकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे नागराज, दुखी मत हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी नागिन तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ेगा और समय का इंतजार करना होगा। तभी नागराज बोलता है, मैं अपनी वसुंधरा को प्राप्त करने के लिए किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। फिर भगवान शिव शंकर कहते हैं, तुम्हारी नागिन का अगला जन्म मनुष्य योनि में स्त्री रूप में होगा और वह केशवपुरी गांव में जन्म लेगी। नागराज इतना सुनकर भगवान का धन्यवाद करने लगता है और भगवान उसे आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। नागराज उस गांव की ओर बढ़ने लगता है जहां उसकी नागिन का जन्म होगा। वह उसी के खेत पर अपना स्थान बनाकर रहने लगता है और उस समय का इंतजार करता है कि वो कब जन्म लेगी और कब बड़ी होंगी। इंतजार करते करते 10 साल बीत जाते हैं और एक दिन एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम आरती होता है, वह अपने खेत पर जा रही थी। तभी रास्ते में वृक्ष के नीचे उस नाग को बैठा देखती है और उसे नाग से डर नहीं लगता। नाग ने उस बच्ची को देखा तो उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसकी वसुंधरा की आंखों में थी। वह समझ जाता है कि मेरी वसुंधरा आ गई। लेकिन उसने उस वक्त आरती को कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी उम्र बहुत छोटी थी। नाग उसका बरहा होने इंतजार करता रहा। ऐसे ही रोज आरती अपने खेत पर जाती और उस नाग को देखती थी। ऐसा करते करते आरती 16 वर्ष की हो गई। तभी उसकी माँ ने बोला, बेटा आरती, मैं और तेरे बाबा शहर में काम करने जा रहे हैं। गरीबी बहुत है बेटा, तू मामा के घर रह लियो, हम तुझे वहीं भेज देंगे। तभी आरती कहती है, हाँ माँ, मुझे मामा के घर भेजाओ। यहाँ का स्कूल बहुत छोटा है, मामा के वहाँ मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। आरती के माँ बाबा शहर जाने की तैयारी करते हैं और आरती मामा के घर जाने की तैयारी करती है। आरती के बाबा ने आरती के मामा को बुलाया और उसे मामा के साथ भेज दिया। यहाँ आरती के माँ और बाबा भी शहर चले जाते हैं। वहाँ नाग को पता चल जाता है कि आरती के मामा उसे अपने घर ले गए हैं। रात को आरती सो रही थी। तभी नाग उसके पास आता है और उसे सपना देता है, वसुंधरा, मैं आ गया, चलो मेरे साथ। आरती घबराहट से उठती है और देखती है कि नाग उसके पैर पर डस कर वहाँ से जा रहा है। आरती चिल्लाती हुई सबको बुलाती है, मामा मामा, मुझ सांप ने काट लिया, देखो वह जा रहा है। मामा देखते हैं तो सांप वहाँ पर नहीं होता। मामा आरती को मिर्ची और नीम के पत्ते खिलाते हैं कि सच में सांप ने काटा है या नहीं। आरती सब नीम के पत्ते और मिर्ची खा जाती है। उसको बिल्कुल भी मिर्ची नहीं लगती और ना ही जहर चढ़ता है। तभी सभी लोग परेशान हो जाते हैं और अगले दिन मामा आरती को बालाजी के मंदिर में ले जाते हैं। वहाँ मामा को पता लगता है कि यहाँ के पुजारी जहर उतारने के साथ साथ सिद्धि से ध्यान करके भूत और भविष्य के बारे में भी बताते हैं। आरती के मामा आरती को उसी पुजारी के पास ले जाते हैं और कहते हैं, मेरी भांजी को सांप ने काटा है, इसको बचा लो पुजारी जी। पुजारी ध्यान करता है और कहता है, जिस सांप ने इस लड़की को काटा है वह साधारण सांप नहीं है, इच्छाधारी नाग है, इसका पूर्व जन्म का साथी। वह इसको पाने के लिए इसके पास आया है और ये बच्ची भी उसके लिए आई है। नहीं पुजारी जी, आप कुछ नहीं जानते। मेरी आरती के बारे में ये क्या बोल रहे हो, उल्टा सीधा। चलो बेटी आरती, हम घर चलते हैं, अब हम यहाँ नहीं आएंगे। मामा और आरती घर वापस आ जाते हैं और आरती से मामा कहता है, बेटा ये सब बेकार की बातें हैं, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। आरती कहती है, ठीक है मामा जी। आरती सारा दिन पढ़ाई करती और रात को फिर सो जाती है। आरती को सपने में फिर नाग दिखता है और बोलता है, वसुंधरा, मेरी मणि पर हाथ रखो, चलो हम अपनी दुनिया में चले। फिर नाग आरती को डस लेता है और चला जाता है। फिर सुबह आरती मामा को और नानी को बताती है, मामा नानी देखो, फिर से सांप ने मुझे काटा है। मामा सोचता है कि इसको कोई सांप काटता है या इसको कोई भ्रम हो रहा है। मामा फिर सोचता है, मेरी बहन वैसे भी बहुत गरीब है, कहीं उसकी बेटी नाग की यह बात गांव में किसी को बता ना दे, कोई भी उसकी बेटी से शादी नहीं करेगा। मामा ने अगले दिन ही आरती की शादी के लिए रिश्ता देखना चालू कर दिया। नाग को पता चल गया था कि मामा के मन में आरती की शादी की बात चल रही है। तभी नाग ने आरती के सपने में आकर कहा, वसुंधरा, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती, तुम मेरी हो, मेरे पास आ जाओ।
उसके बदले में तुम्हें बहुत सारा खजाना दे दूंगा। तुम्हारे माँ बाप की गरीबी भी दूर हो जाएगी। इतना कहकर नाग फिर से आरती को डस लेता है। आरती सपने की बात को नहीं समझती और आरती रोती हुई कहती है, मामा सांप सांप, उसने मुझे फिर से काट लिया। मामा सांप को देख लेता है और उसके ऊपर टोकरी रख देता है और उसे मारने की सोचता है। टोकरी को उठाकर देखता है तो वहाँ नाग नहीं होता,